नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड कोर्स ऑफ स्टडी। तो सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट का, बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स। आपका जो ये सिलेबस है वो 12th स्टैंडर्ड का एडवांस रूप है। 12th में जो आपने पढ़ाई की माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा बीए फर्स्ट ईयर में। और साथ ही साथ एक और बुक लगेगी राजस्थान इकोनॉमी की। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, देयर शैल बी 2 पेपर्स एंड द मिनिमम मार्क्स ऑफ ईच पेपर टुगेदर with minimum marks required for a pass are shown against each paper separately। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और मिनिमम मार्क्स उसमें 36 रिक्वायरमेंट है। मतलब पासिंग मार्क्स जो हैं वो 36 हैं फॉर ईच पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जिससे आप अच्छे से परिचित हैं क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड में व्यष्टि अर्थशास्त्र एक बुक पढ़ी है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगी और समष्टि अर्थशास्त्र बीए पार्ट सेकंड में पढ़ने को मिलेगी। The question paper shall contain 3 sections. Section A shall contain 10 questions to from each unit of 2 marks each। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जामिनेशन में, तो वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में बहुत छोटे क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 10। सेक्शन ए की हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स कितने होंगे, 2 मार्क्स के। फिर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शैल कंटेन 5 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम ईच यूनिट विल इंटरनल चॉइस। ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 7 मार्क्स। सेक्शन बी में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन करने होंगे आपको, कितने मार्क्स के, 7 मार्क्स की। 5 क्वेश्चन करने होंगे 7 मार्क्स की और इन 5 क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, चॉइस भी मिलेगी, इधर और भी मिलेगा, या तो आप दूसरा क्वेश्चन कीजिए या पहला क्वेश्चन कीजिए। और ये इनकी जो लिमिट है कहाँ तक है, 200 वर्ड्स तक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सेक्शन सी शैल कंटेन 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ईच, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। सेक्शन जो सी है उसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और ये जो 3 क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स के हैं। 3 क्वेश्चन जो हैं ये कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के हैं। यानी आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा वो 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट में ए सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे 2 मार्क्स के, और बी सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, 7 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। और सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 5 होंगे, आपकी चॉइस है, आपको उनमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है। ये तो है आपकी एग्जामिनेशन स्कीम कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, और वो है किसकी, सिलेबस की। सिलेबस जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है। 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5। इसके लिए आप HL आहूजा या BL ओझा 2 बुक्स पढ़ सकते हैं। HL आहूजा और BL ओझा, HL आहूजा और BL ओझा 2 बुक्स राइटर के नेम है और बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। इसके लिए मैंने वीडियो आपको पहले से ही बना दी है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसकी भी एक अलग से वीडियो मैंने बना दी है, आप चैनल पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिक, डायनामिक एनालिसिस, ये भी कंसेप्ट हमारा हो चुका है। फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक थ्योरी, मेथड एंड मेथडोलॉजी, ये अभी पढ़ाना बाकी है। टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम,
चलिए हिंदी पे चलते हैं, कई स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही होगी इंग्लिश मीडियम। देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक प्रणाली की कार्य, ये टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। स्थैतिक गतिक विश्लेषण, समष्टि व्यष्टि, ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है। आर्थिक सिद्धांत, रीति विधान, आर्थिक विश्लेषण की तकनीकी, साम्य का विचार, ये अभी करवाना बाकी है। जो इकाई 2 है उसमें है उपभोक्ता का व्यवहार, मांग व पूर्ति की नियम, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। मांग की लोच, कीमत, आय, तिरछी लोच, उपयोगिता, गणनावाचक, क्रमवाचक दृष्टिकोण, उदासीनता वक्र, उपभोक्ता का संतुलन, गिफिन वस्तुएं, उपभोक्ता की बचत। ये जो सेकंड यूनिट है उपभोक्ता के व्यवहार, इसमें हर टॉपिक आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। इसका सिर्फ एडवांस में कुछ और टेक्निक से हम पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मांग की लोच बहुत शॉर्ट में पढ़ा है आपने, अब विस्तार से पढ़ लेंगे, ये फ़र्क है। बाकी ये सभी टॉपिक से आप परिचित हो 12th स्टैंडर्ड में ही। थर्ड यूनिट का नाम है उत्पादन व लागत सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन, अनुपात, पैमाना, परिवर्तन अनुपातों का नियम, समुत्पत्ति वक्र, विस्तार पथ, परिधि रेखाएं, पैमाने का प्रतिफल, पैमाने की मितव्यताएं, लागत आगम की विभिन्न अवधारणाएं एवं परस्पर संबंध। इनमें से भी कुछ टॉपिक आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हो। जैसे इसमें जो ये पैमाने के प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड होंगी, जैसे समुत्पत्ति वक्र हुआ, विस्तार पथ, परिधि रेखाएं, लागत आगम की अवधारणाएं, ये आपको अब BA फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगी। और आप कंटिन्यू चैनल पे रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, कुछ नई वीडियोस आई तो ज़रूर पढ़ाई कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आपको कोई क्वेरी है तो वो भी डाल सकते हैं। बाजार प्रारूप, बाजार का रूप, पूर्ण व अपूर्ण प्रतियोगिता, बाजार, फर्म व उद्योग का संतुलन, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, कीमत विभेद, एकाधिकार का नियंत्रण, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। मार्केट से भी आप परिचित हैं, अब दोबारा से आपको थोड़ा एडवांस रूप में पढ़ने को मिलेगा। साधन कीमत निर्धारण, ये जो टॉपिक है ये नया टॉपिक है, ये आपने 12th में नहीं पढ़ा। वितरण का सीमांत, उत्पादकता का सिद्धांत, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, लगान, दुर्लभता लगान, विभेदित लगान, आभास लगान, ब्याज, कीन्स, क्लासिकल ब्याज सिद्धांत, लाभ, अभिनव परिवर्तन, जोखिम एवं अनिश्चितता का सिद्धांत, ये आपको अब पढ़ने को मिलेगा। जो हमारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक का नाम है राजस्थान इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। फर्स्ट बुक में क्या नाम था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, 5 यूनिट है। और ये पांचों यूनिट के कुछ टॉपिक लगभग 5-6 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मांग का नियम, पूर्ति का नियम, पूर्ति का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, ये स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक रह गए यूनिट वाइज, इसकी कंटिन्यू मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आप तो कंटिन्यू जुड़े रहें। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें, ये भी जो इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान का पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा। सेम वही पैटर्न चलेगा जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सेम वही पैटर्न चलेगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। इसमें इकाई फर्स्ट में क्या होगा, जनसंख्या प्रारूप, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति, ये टॉपिक का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। क्षेत्र, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, आर्थिक विकास, राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि, ग्रामीण शहरी जनसंख्या का जिलानुसार, मतलब इसमें जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तीनों टॉपिक मेनली कवर होंगी यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड की ओर चलते हैं। यूनिट सेकंड का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक लैंड हुआ, वाटर हुआ, लाइफ स्टॉक हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे जा सकते हैं, ये सब बातें हम सेकंड यूनिट में करेंगे।
यूनिट थर्ड जो है वो एग्रीकल्चर है, और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, क्योंकि 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे कि क्या भूमि सुधार हैं, क्या पशुपालन, पशुधन का महत्व, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम यूनिट थर्ड में स्टडी करेंगे। यूनिट फोर का नाम है इंडस्ट्री। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम एग्रीकल्चर से कहाँ जाते हैं, इंडस्ट्री की ओर जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्य का कैसे औद्योगिक विकास हुआ, क्षेत्रीय विषमताएं क्या हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इनकी समस्याएं क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या पॉलिसीज़ आई अब तक, क्या क्या काम हुए हैं, रिको राजसे कोई निगम का क्या काम है, ये सब चीज़ें हम इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। यूनिट फिफ्थ है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसमें हम टूरिज़्म और जो जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट ने, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है सूखा, पेयजल की समस्या, तो इनसे निपटारा करने के लिए और जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ संभावनाएं खोजने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। तो इन पर हम स्टडी करेंगे यूनिट फिफ्थ में। ये है हमारा सिलेबस, और आज मैंने बताया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।